हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सूभी ब्लॉग्स पे। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज मेरी सुबह की शुरुआत हुई थी 5 बजे, 5:30 बज गया था लगभग। और मैं सबसे पहले आ गई थी फ्रेश होके छत पे। अपने छत पे थोड़ा बहुत वॉक कर लेती हूँ खुली हवा में। जब सुबह आप उठते हो और आपकी बॉडी में फ्रेश हवा आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहता है और आपको एक अलग ही एनर्जी फ़ील होती है। तो इसलिए मैं सबसे पहले छत पे आ गई थी ताकि मेरा मूड थोड़ा फ्रेश हो जाए और मैं पूरा रिफ़्रेश हो जाऊँ और उसके बाद फिर पढ़ने में अलग ही मज़ा आता है। तो मैं छत से आने के बाद सीधे चली गई थी नीचे स्टडी के लिए। तो मैं अभी आपको टाइम दिखा रही हूँ। तो मैं 5:30 बजे उठी थी और लगभग 6 बज गया था, आधा घंटा हो गया था। उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ गई। मैं कंसिस्टेंसी के साथ मैं पूरा पढ़ना स्टार्ट कर दी। और अभी मैं यहाँ पे सुबह मेरा कुछ पढ़ने का मन नहीं किया तो मैं यहाँ पे नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में अक्सर ऐसा होता है कि रीडिंग रीडिंग करना, ऐसे तो सुबह पढ़ना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बट सुबह आप नोट्स भी बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह जब आप कुछ लिखते हो तो वो आपके माइंड में सेट हो जाता है। तो सुबह अगर आप नोट्स बनाते हो तो उसके बाद अगर आप फिर कभी नहीं भी पढ़ते हो, उसे रिविज़न नहीं भी करते हो तो वो आपके माइंड में सेट रहता है। कहा जाता है कि सुबह का पढ़ा हुआ चीज़ हमेशा याद होता है, बतौर कि आप उसे अच्छे से माइंड में सेट करके पढ़ें। थोड़ा ही पढ़ें लेकिन उसको अपने माइंड में सेट करके पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ताकि वो हमेशा आपको याद रहे। ऐसे तो रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस, बट अगर आप सुबह पढ़ते हो एक दो चीज़ 2 बार 3 बार तो वो आपके माइंड में सेट हो जाती है। और फिर पढ़ते पढ़ते मेरी बाबू यहाँ पे उठ गई थी तो मुझे उसे भी टाइम देना पड़ता है। तो मैं उसे लेकर थोड़ा सा सहला रही थी कि वो जल्दी से सो जाए। वो नींद में ही थी, बस उसका आँख खुल गया था और वो रोने लगी। तो मैं उसे यहाँ पे सबसे पहले सुला दी अच्छे से। उसके बाद फिर मैं उसे बेड में सुला के फिर मैं स्टार्ट कर दी पढ़ना। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अभी सचिन सर की वीडियो देख रही हूँ संस्कृत पेडागोजी की। वो संस्कृत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे लगता है ऐसा। वो ऐसे सारा सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाते हैं। जब मैंने हिमांशी मैम का बैच परचेस कर लिया तब मुझे पता चला कि सचिन सर भी हैं जो कि अच्छा ही पढ़ाते हैं। मैंने बाद में उनकी वीडियोस देखी थी। और हिमांशी मैम तो खैर अच्छा पढ़ाती ही हैं। तो मैं अभी बैच से नहीं पढ़ रही हूँ, अभी मैं संस्कृत से पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे संस्कृत में ऐसा लग रहा है कि मेरा संस्कृत वीक ना हो जाए और सब्जेक्ट के मुकाबले। इसलिए मैं संस्कृत पे भी थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। ऐसे अभी हमारे पास टाइम है 1 2 3 मंथ, लेकिन फिर भी ये 2 3 मंथ भी कब पार हो जाएगा पता नहीं चलेगा। इसीलिए रेगुलर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर ऐसा ना हो जाए कि टाइम आए और लास्ट में पता चले कि अरे मैंने तो संस्कृत पढ़ा ही नहीं। वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही सारे सब्जेक्ट को लेके चल रही हूँ। एसएससीडीपी में करीब 26-30 क्लासेस हैं, तो 26 क्लासेस को करना भी तो है। और फिर उसके बाद फिर सिर्फ वीडियोस देखने से नहीं होता है गाइस। वीडियोस देख के नोट्स भी प्रॉपर बनाना होता है। अगर आप अपने हाथों से नोट्स बनाते हो, नोट्स बना बनाया मिलना और अपने से लिख के नोट्स बनाना में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं वीडियो देखती हूँ और अपना नोट्स स्टार्ट कर देती हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर है जिसने बोला था कि आप अपना नोट्स शेयर कीजिए, तो मैं अपना नोट्स ज़रूर शेयर करूँगी आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। क्योंकि मेरा अभी नोट्स पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऐसे आधा अधूरा नोट्स शेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं। ना आपको फ़ायदा होगा ना मुझे अच्छा लगेगा आधा अधूरा नोट्स शेयर करके। ऐसे मेरा अभी हिंदी पेडागोजी और मैथ्स पेडागोजी का नोट्स कंप्लीट हो गया है। जब मैं सीडीपी वगैरह का कर लूँगी, मुझे लगेगा कि नहीं ये चीज़ कंप्लीट है, तब मैं आपको शेयर करूँगी। मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे रेगुलर स्टडी कर रही थी। मैं सोच रही थी बहुत दिन से कि मैं सुबह उठ के पढूँ, सुबह उठ के पढूँ, बट नहीं हो पाता था। बट वो कहते हैं ना, अगर आप ठान लीजिएगा कि नहीं हमको आज ये चीज़ करना है, मन रेडी होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ है मन। शरीर तो आदमी का ऐसे भी किसी न किसी काम को लेके थोड़ा ना थोड़ा लेज़ीनेस आ ही जाता है, बट अगर आप मन को रेडी कर लेते हो ना, तो फिर आपका बॉडी भी उस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। तो बस मैंने अपने मन को रेडी कर लिया था कि नहीं मुझे कुछ भी हो जाए सुबह उठना है। सुबह मैं सोची थी कि 4 बजे ही उठूँ, बट उतना पॉसिबल मेरे लिए नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरी बेटी 1-1 घंटे में, 2-2 घंटे में उठती है। तो उस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो जाता है। और नींद में आँख खुलने के बाद फिर नींद जल्दी लगता नहीं है, और लगता भी है तो सर दर्द वगैरह हो जाता है स्टार्ट। इसीलिए छोटे बच्चे रहने पे बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। तो पढ़ते पढ़ते बज गया था 8।
उसके बाद फिर मैं चली गई थी फ्रेश अप होने, फिर मैं नहा धो के रेडी हो गई और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। मैं नाश्ता में आज बनाई हूँ मटर चूड़ा फ्राई और चाय। आज नाश्ता बहुत ही ज़्यादा हल्का था और मेरा कुछ ज़्यादा ख़ास बनाने का मन नहीं किया। मैं ज़्यादा किचन में अपने आप को नहीं रखना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं जल्दी से अच्छे से कुछ भी बना लूँ और अपना पढ़ाई पे फ़ोकस कर लूँ। मैं ज़्यादा टाइम किचन में नहीं देना चाहती हूँ। और एक बात, अगर आप चाहेंगे कि हम सबको खुश करके, सबको एकदम इम्प्रेस करके अपना स्टडी करें और अपना जॉब लें, तो वैसा कभी नहीं हो सकता है। आपको नाराज़गी झेलना ही पड़ेगा और हर इंसान काम का प्यारा होता है। मैं तो इतना ही जानती हूँ। अभी तक में मैं बस इतना ही जानी हूँ। अगर आप काम करते रहो, काम करके देते रहो, तो वो सबको अच्छा लगता है। और कोई तो आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप सारा काम भी करो, आप पढ़ो भी, आप जॉब भी लो, आप अपने बच्चे को भी संभालो। तो इतना सारा चीज़ हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि एक लेडीज़ जो होती है वो मल्टीटास्किंग होती है, बट इतना भी नहीं होती है कि इतना सारी चीज़ें मैनेज कर ले। तो खैर, जो भी है, कोई भी नेगेटिव चीज़ को नेगेटिव में नहीं लेना है, उसको पॉजिटिव में ले के आगे बढ़ना है। अगर हम लोग नेगेटिव चीज़ को नेगेटिव में लेंगे तो माइंड पे वो चीज़ असर करने लगेगा और वो चीज़ बैठ जाएगा। तो पढ़ाई कैसे उस जगह पे बैठ पाएगा? पढ़ाई तो नहीं जा पाएगा वहाँ पे। वहाँ तो हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही आएगी और हमारा मन भी बोलते रहेगा कि नहीं, हम नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे अपनी अभी बेटी को लेके थोड़ा बहुत खेल रही थी, क्योंकि उसे भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। उसके बाद मैं आ गई थी सीधा यहाँ पे लंच बनाने के लिए, क्योंकि मैं नाश्ता बनाने के बाद थोड़ा देर रुकती हूँ और फिर मैं लंच बना लेती हूँ। उसके बाद मैं कंसिस्टेंसी से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। फिर मैं आ गई थी पढ़ने के लिए और मैं रेगुलर 2-3 घंटे पढ़ी थी। खाना बनाते बनाते मुझे 2 बज गए थे लगभग और 2 बजे से मैं रेगुलर 2 घंटे 4 बजे तक पढ़ी थी। और मैं इसमें टाइम का क्लिप दिखाना आप लोगों को भूल गई। उसके बाद फिर मैं पढ़ाई करते रहती थी। और हाँ, मैं और एक चीज़ बोल रही थी कि मैं बता रही थी कि मेरी बेटी जो है, उसको भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब से मेरी बेटी हुई है, मुझे अंदर से एक अलग ही स्ट्रेंथ फ़ील होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फ़ील होता है। अब मुझे खुद के लिए नहीं, उसके लिए कुछ करने का मन करता है। उसके फ्यूचर के बारे में अपने से पहले सोचती हूँ, मतलब उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में मैं रखती हूँ। तो ऐसा होता ही है, जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो आपको अपने से पहले उसके बारे में सोचना पड़ता है। पहले मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि मुझे ये करना ही है। पढ़ने में मैं शुरू से ही आगे रही हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा एनर्जी कभी मेरे अंदर फ़ील नहीं हुआ था हमको। अभी मेरे ऊपर इतना ज़्यादा मतलब ज़िम्मेदारियाँ हैं, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं करूँगी, मैं उसके लिए करूँगी। तो वही सारा बात हो जाता है। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का एक-एक कमेंट पढ़ के बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और मोटिवेटेड फ़ील होता है। मेरा यूट्यूब पे आने का बस एक ही ये है मकसद है कि मैं खुद मोटिवेटेड रहूँ और आप लोगों को भी अगर मुझसे मोटिवेशन मिले तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। तो गाइज़, ऐसे ही पढ़ाई करते-करते मेरा बज गया था 4 और मैं यहाँ पे अभी रिवीजन कर रही थी और मेरे पास सीटेट का एक बुक है, मैं उससे भी पढ़ती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो गाइज़, मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।